ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस कार्तिक के महीने में भगवान की और एक लीला अत्यंत विख्यात है, महत्वपूर्ण है। वो है भगवान की गिरिधारी लीला, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो इस लीला के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन भागवतम में किया गया है। कृष्ण और बलराम जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि ग्वाल बाले नंद महाराज के साथ में मिलकर के एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो भगवान को, वो तो अंतर्यामी हैं, उनको सब ज्ञान है कि ये वृंदावनवासी, ये व्रजवासी जो हैं, उन्होंने किसके लिए ये इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन फिर भी भगवान औपचारिकता के लिए अब जाकर के नंद महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है। ये जो भगवान की जो गोवर्धन लीला है, इसमें भगवान अपनी जो एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस, मतलब केवलया भक्त्या, जो भक्ति बिना किसी दिशा में मुड़े हुए, जैसे गंगा नदी इतनी रुकावटों के बावजूद भी समुद्र में जाकर के मिलती है, इसी प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति बिना किसी रुकावट के केवल भगवान की तरफ ही होती है। वो दूसरी दिशाओं में बिखरती नहीं है। तो इसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अशुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन उसमें मिश्रण होता है। अब जैसे अगर आप देखेंगे आजकल मिलावट होती है, मिलावट। जैसे अगर आप खाने का तेल लेते हैं तो तेल के अंदर में मिलावट होती है। शुद्ध घी आप लेना चाहते हैं तो एक होता है शुद्ध घी और एक होता है कुछ मात्रा में घी रहेगा और कुछ मात्रा में दूसरी मिलावट रहेगी। इसी प्रकार से भक्ति में भी मिलावट हो जाती है। भक्ति में कई बार कर्म की मिलावट होती है। शुद्ध भक्ति में जब कर्म की मिलावट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कर्म मिश्रित भक्ति। जब भक्ति के अंदर में ज्ञान की मिलावट हो जाती है तो उसे कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें इस भौतिक संसार में हम जो कर्म करते हैं, हम उन कर्मों के द्वारा उनके फलों को भोगना भी चाहते हैं। इसे कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है? केवल भगवान के लिए कर्म करते हैं,
उनकी संतुष्टि के लिए। और जब हम अपनी संतुष्टि भी उसमें मिला देते हैं कि भाई मैं कुछ काम करूंगा और मेरी भी संतुष्टि हो जाए, मैं भगवान की संतुष्टि भी करूंगा, तो इसे कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। ये शुद्ध भक्ति नहीं होती है, ये मिलावटी भक्ति होती है। इसी प्रकार से ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन उसे मोक्ष की इच्छा रहती है कि मुझे इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति चाहिए, तो इसे कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसे तो मुक्ति की भी जरूरत नहीं होती है। वो कहता है भगवान हर एक जन्म मुझे संसार में लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एकमात्र क्या चाहिए? आपकी भक्ति, आपकी प्रेम युक्त भक्ति सेवा, बस मैं इतना चाहता हूं। उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो कर्म मिश्रित वाला क्या चाहता है? भक्ति के साथ साथ में अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति वाला क्या चाहता है? भक्ति के साथ साथ में संसार से मुक्ति चाहता है। इसी प्रकार से योग मिश्रित भक्ति भी होती है, जिसमें व्यक्ति भक्ति के साथ साथ में अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। क्या होता है? योग के द्वारा व्यक्ति को जो है, अष्टांग योग के द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जिसे कहते हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, ऐसे 8 प्रकार की होती हैं। योगी जो होता है वो अपने आप को छोटे से छोटा बना सकता है, बड़े से बड़ा बना सकता है, हल्के से हल्का बना सकता है, भारी से भारी बना सकता है, जो उसको चाहिए प्राप्ति कर सकता है, उसे प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। एक होता है वशीता, किसी को भी अपने वश में कर लेता है। तो अनेकों प्रकार की ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति भी करता है लेकिन उसे ये सिद्धियां भी चाहिए, तो उसे कहते हैं योग मिश्रित भक्ति। तो ये सब मिश्रण होते हैं और इनके द्वारा आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। आत्मा संतुष्ट होती है भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान जो है जब धरती पर आए थे कृष्ण के रूप में, तो भगवान उस भक्ति को इस भौतिक संसार में स्थापित करना चाहते थे शुद्ध रूप से। वो नहीं चाहते थे कि उनके भक्त लोग किसी प्रकार के मिश्रण में, किसी प्रकार की मिलावट के साथ में भगवान की भक्ति करें। इसलिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला रचाई। तो वो कैसे है वो हम देखेंगे अभी। भगवान के भक्त को जो है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता हया, कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हूं तो मुझे कुछ अन्य कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति भी कर रहा हूं और मैं अलग से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी भी उपासना में लगा हूं, उनके लिए भी कुछ अलग यज्ञ करवाने में लगा हूं। उससे क्या होता है? वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती है। तो शुद्ध भक्ति का मतलब होता है सुदृढ़ विश्वास। हमें दृढ़ता के साथ ये विश्वास होना चाहिए, कृष्ण भक्ति कैले, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर लेता हूं, सर्व कर्म कृता हया, मेरे सारे कर्म पूर्ण हो जाते हैं। तो उदाहरण दिया जाता है इसके बारे में वेदों के अंदर में। अगर आप पेड़ों के अंदर में पानी डालना चाहते हैं तो पेड़ के बहुत सारे अंग होते हैं। पेड़ में पत्ते होते हैं, पेड़ में तना होता है, पेड़ में डालियां होती हैं, ब्रांचेस हैं। तो हम कहाँ पर पानी डालते हैं? हम पेड़ों की जड़ में डालते हैं, रूट में डालते हैं।
अगर आप जड़ में पानी डालेंगे, आपको अलग अलग अंगों में पेड़ के डालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इस प्रकार से है, कितना बढ़िया उदाहरण वेदों के अंदर में दिया गया है। अगर आप पेड़ की जड़ों में पानी डालेंगे, उस पेड़ के अलग अलग अंगों में डालने की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं होगा। हमें पानी जड़ में डालना है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं इस सृष्टि की जड़ हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान के जितने भी अंग हैं, ये देवी देवता जितने भी हैं, ये सब भगवान के ही अंग हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी संतुष्टि भी हो जाती है, उनकी अलग से संतुष्टि करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है भगवान समझाना चाहते थे इस लीला के द्वारा। दूसरा उदाहरण वेदों में शरीर के अंदर में पेट का भी दिया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम हाथ के द्वारा हाथ को भोजन नहीं खिलाते हैं, अपने पाँव को भोजन, अपने नाक को भोजन, आँखों को भोजन। मान लीजिए आप बड़े भूखे हैं और कोई आपसे कहे कि भाई गुलाब जामुन रखे हैं और रसगुल्ले रखे हैं, आँखों के द्वारा खा लो देख करके। तो आँखों के द्वारा तो हमारी भूख जो है मिटने वाली नहीं है, और भूख बढ़ जाएगी। अगर हम गुलाब जामुन को देखेंगे, रसगुल्ले को देखेंगे, भूख घटेगी नहीं, भूख बढ़ जाएगी। ये जो भोजन है वो हमें मुख के द्वारा पेट तक पहुंचाना है। अब जब आप पेट तक पहुंचाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे अंगों में भोजन, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, अपने आप पहुंच जाती है और आपका पेट भी भर जाता है, आपकी भूख भी जो है मिट जाती है। तो ये भी उदाहरण दिया जाता है कि भगवान जैसे हमारा पेट होता है और सारे अंग जो है उसके लिए कार्य करते हैं, सारा संसार भगवान से इसी प्रकार से जुड़ा है। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो अन्य जीव क्यों ना हो। तो अगर हम भगवान की संतुष्टि कर देते हैं तो हमें अलग से किसी भी संतुष्टि जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये भी भगवान जो है सिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ये गोवर्धन लीला रचाई। एक बड़ा सुंदर श्लोक वेदों के अंदर में आता है, भागवतम में है, देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा। या मतलब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मुकुंद की सेवा में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, वो किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता है। अन्यथा क्या है, हर एक जीव किसी न किसी के ऋणी होते हैं। हम जब भौतिक संसार में रहते हैं तो हम देवताओं के भी ऋणी हैं। हम देवताओं से अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। हमें बारिश मिलती है इंद्र देवता के द्वारा, हमें हवा मिलती है वायु देवता के द्वारा, हमें पानी मिलता है वरुण देवता के द्वारा, हमें सूरज की रोशनी मिलती है सूर्य देव के द्वारा। तो हम इन सब के ऋणी हैं। वो हमको कुछ प्रदान कर रहे हैं तो हमें भी ऋण के रूप में उनको कुछ तो देना है, यज्ञ के रूप में। तो सारे जीव ऋणी होते हैं इस भौतिक संसार में। देवताओं के भी ऋणी हैं, ऋषियों के भी ऋणी हैं, क्योंकि ऋषियों के द्वारा हमें अनेकों प्रकार के वेदों की प्राप्ति है, हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके भी ऋणी हैं। देव ऋषि भूता आपता, बाकी सब जीवों के भी हम ऋणी हैं। अनेकों जीवों के द्वारा अनेकों प्रकार की सुविधाएं, जैसे गाय का हम लोग दूध पीते हैं, उसकी सुविधा हमें मिलते हैं तो हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं। निर्नाम मतलब मनुष्यों के भी ऋणी हैं। हम पड़ोसी से, हम अपने सगे संबंधियों से अनेकों प्रकार के उपकार लेते हैं तो उनके भी ऋणी हो जाते हैं। पितृनाम अपने पिता के ऋणी हैं, अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। तो भागवत में कहा है नायम किंकरा नायम ऋणी च राजन,
लेकिन अगर कोई सब कुछ छोड़ करके, सर्वात्मा सब कुछ छोड़ करके गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम, वो मुकुंद की सेवा में लग गया है, भगवान कृष्ण की सेवा में लग गया है, तो वो किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता है। ये भगवान जो है गोवर्धन लीला के द्वारा स्थापित करना चाहते थे। तो भगवान ने गोवर्धन लीला सबसे मुख्य कारण था, क्यों रचाई? भगवान शुद्ध भक्ति स्थापित करना चाहते थे, बिना किसी मिश्रण के, कि भाई मैं देवताओं की भी उपासना करूंगा, मैं कृष्ण की भी उपासना करूंगा, क्योंकि और मैं कुछ कर्म भी भोग लूंगा, संसार से मुझे मुक्ति की भी प्राप्ति चाहिए, कुछ सिद्धियां भी चाहिए। ये सब मिश्रण होता है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसके द्वारा आत्मा जो है संतुष्ट नहीं होती है। तो भगवान शुद्ध भक्ति स्थापित करना चाहते थे। दूसरा कारण था कि भगवान जो है इंद्र देवता जो उनके सेवक हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जब कुछ ताकत उनके पास में आ जाती है तो गर्वित हो जाते हैं, उनके गर्व को भी तोड़ना चाहते थे। दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण था, भगवान जो है ये समझाना चाहते थे कि भगवान के कार्य अनोखे होते हैं, और कोई व्यक्ति अगर अपने आप को कहे कि मैं भी भगवान हूं, तो क्या वो भगवान की गोवर्धन की तरह लीला कर सकता है? तो ये कुछ कारण थे भगवान ने अपने गोवर्धन की लीला रचाई। इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।